नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बड़े दुख के साथ आपको बता रहा हूं कि कल जो घटना झालावाड़ में हुई, एक विद्यालय की, एक स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिर जाती है और उसमें 7 से 8 बच्चों की मौत हो जाती है, 29 से 30 घायल हो जाते हैं। उसके बाद भी चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, राजनीति, जो बच्चे मरे हुए हैं उनकी मौत पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कभी सोचा कि उन बच्चों की मौत का कारण कौन है? क्या प्रशासन, क्या शासन? कल वीडियो में दिखाई दिया कि अलग अलग तरह के राजनीतिक पार्टी से नाता रखने वाले जो उस एरिया के नहीं हैं, उस जगह के नहीं है, वो भी वहां जाके राजनीति कर रहे हैं बच्चों की मौत पर। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं सरकार की ही नहीं, मैं माता पिता की भी उनमें गलतियां मानता हूं कि जो अपने बच्चों को चाहे बारिश हो चाहे किसी भी हालात में हो उनको विद्यालय भेजते हैं। क्या कभी जाके आप जिस जगह बच्चों को भेज रहे हो वहां पे जाके वो बिल्डिंग चेक करी? मैं सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट बिल्डिंग भी आपको कई दिखा दूंगा। मैं जयपुर में दिखा दूंगा आपको, मैं राजस्थान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन राजस्थान में कई सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनको बजट काफी अच्छा मिलता है, लेकिन बजट के नाम पर क्या मिलता है? अब कई ऐसे विद्यालय हैं, और मैं बोलता हूं अधिकार माँ बाप को भी है। सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार के पास पैसा जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे बीजेपी के राज में हो चाहे कांग्रेस के राज में हो। क्या माँ बाप की, जो माँ बाप है वो नहीं सोचते कि हम जहां बच्चों को भेज रहे हैं वहां पे एक बार जाके चेक करें कि माहौल के जागरण संदेश सभी अभिभावकों से ये अपील है कि जहां भी आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो, शिक्षा के लिए भेजते हो, एक बार जाकर वो जो विद्यालय है उसको भी आप चेक करें। बारिश का मौसम है, जन जागरण संदेश की टीम के संवाददाता ने जगह जगह जालोर, कोटा, बूंदी, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली में जब विद्यालयों की हालत देखी तब जाके प्रशासन हरकत में आया, तब जाके सरकार हरकत में आई। मैं आपको हमारे पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, वो फोटो बताऊंगा कैसे ऊपर से छत टपक रही है, बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं, जो जर्जर जमीन है वहां बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? माता पिताओं को भी सोचना पड़ेगा कि हम जहां बच्चों को भेज रहे हैं क्या वो जगह सही है? अधिकार है आपको, आपको अधिकार है। क्या स्कूल, क्या प्राइवेट स्कूल, क्या सरकारी स्कूल, क्या फीस के लिए ही है? आप मन मुताबिक, उनके मन मुताबिक उनके फीस देते हो। साथ कॉपी किताब भी यहां से खरीदनी पड़ेगी, ड्रेसें भी यहां से खरीदनी पड़ेगी, लेकिन क्या मिलता है बच्चों को? मौत। अगर प्रशासन चेत जाता तो शायद वो 7 बच्चे बच जाते हैं, इसमें कई बच्चियां भी है और बच्चे भी है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकतें हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही मैं समझता हूं, प्रशासन की लापरवाही समझता हूं। और मैं फिर बोल रहा हूं, यह समय राजनीति का नहीं है। 10 लाख 20 लाख से बच्चे वापस नहीं आएंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की। हालांकि विद्यालय जो बने थे कांग्रेस की सरकार के वक्त बने थे, और कई ऐसे भी काफी साल पुरानी बिल्डिंग है उनमें विद्यालय चल रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं एक ही निवेदन करूंगा, जन जागरण संदेश एक अपील करता है उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि बच्चे आपके, सरकार के नहीं है। जिस तरह विद्यालय से किसी प्रिंसिपल, मैडम, क्लास टीचर का कॉल आता है फीस के लिए, कपड़े भी हाथ से खरीदो, जूते भी हाथ से खरीदो, यहाँ तक कि कोचिंग भी यहीं लगाओ, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी उस स्कूल को देखकर आए कि वो स्कूल कैसी है। क्या छत तो नहीं टपक रही, क्या जर्जर तो नहीं है? क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं।
कोई नेता बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई आईजी बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई जर्नलिस्ट बनता है, तो मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी स्कूलों में भेजते हो, जितने भी हमारे अभिभावक है, जन जागरण संदेश की अपील है, वो जाए, विद्यालय में जाने का अधिकार है, एक बार उस जगह को देखें। अगर आपको जगह पानी टपकता हुआ मिलता है, टूटी हुई बिल्डिंग मिलती है, तो आप उसकी कंप्लेंट प्रशासन से कर सकते हो, सरकार तक पहुंचा सकते हो, या फिर आप जन जागरण संदेश की हेल्पलाइन नंबर पर आप उसका वीडियो क्लिप बना के व्हाट्सअप कर सकते हो। हम वो चीजें सरकार तक पहुंचाएंगे।